हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड उसके ओरिसेस देखने वाले हैं, यानी कि धातु, अधातु और उसके अयस्क के बारे में हम जानने वाले हैं। और ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। सारे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वन लाइनर अब बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन वन लाइनर अब थोड़े कम हो गए हैं। कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, ठीक है? तो पहला लिखा हुआ है, अग्निशामकों यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। बहुत सही है, ये भी तो सही है, ठीक है? अग्निशामकों में खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना यानी कि क्विक लाइम प्रयोग में लाया जाता है। ये भी सही है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि लास्ट सही होगा। 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो ये कैसा कथन है ये बताना है, तो ये गलत है, ठीक है? तो ये पहला गलत है, ठीक है? इसको सोडियम निर्जल है, तो निर्जल मतलब जिसमें जल हो ही ना, तो ये बेकिंग सोडा तो हो नहीं सकता। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये अभी हमने पढ़े थे, ये सही है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हैंसन क्लेवर संयंत्र में होता है, तो ये भी सही है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 2 और 3 सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलॉसफर वुल कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंक ऑक्साइड कहलाता है। यशद फूल यानी कि फिलॉसफर वुड, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? अगला है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं यानी कि एनोडाइज होते हैं, ये किस पर निक्षेपण होना कहलाता है? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत पर कहलाता है, ठीक है? एनोडीकृत करना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर एनोडीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो ये होता है लाल रंग। तो लाल रंग बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अगला है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH यानी कि Hg, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो सभी को पता होगा Hg साइन होता है मरकरी का होता है, ठीक है? मरकरी यानी कि पारा से रिलेटेड है, ठीक है? जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो नाइट्रोजन तो है नहीं, कार्बन भी है नहीं, अमोनिया है, ठीक है? आपको पता होगा अमोनिया सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, आसानी से घुल जाता है अमोनिया, ठीक है? तो जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का, ठीक है? याद रखेंगे, पीली रोशनी के लिए सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। हरी रोशनी के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको अगर याद होगा तो, ठीक है? तो याद रखेंगे, पीली रोशनी के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति नली यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है और अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक है? तो पारावाष्प तथा आर्गन, ठीक है? तो याद रखेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारावाष्प तथा आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी कि ये पूछ रहा है कि सीधा सीधा हम ये कहें कि फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला कौन सा है इनमें से, ठीक है? चारों ऑप्शनों में से। तो इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है? फोटोग्राफी के लिए एंटीक्लोर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है? अगला है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन से होते हैं? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला है,
फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि NO2SO2O3 विलेन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं फोटोग्राफी में, ऐसी इसमें क्या स्पेशल है? तो अनअपघटित AgBr, ठीक है, उसको विलेय सिल्वर थायोसल्फेट के संकुल के रूप में निकालने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है ये और पूछने के चांस भी है, ठीक है, तो याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से हम कृत्रिम वर्षा को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिलक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो ये होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की, इससे पता चल जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा से पता चल सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सरीन गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सरीन गैस का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तु यानी एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है, तो सभी को पता होना चाहिए। ग्रेफाइट तो पेंसिल में इस्तेमाल होती, तो इसका राइट आंसर तो ये होगा नहीं। सिलिकॉन भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, सोडियम तो एक बहुत एक्टिव धातु होती है। तो सभी को पता होना चाहिए जो माचिस की तीली होती है, ठीक है, उसमें ज्वलनशील जो होता है वो होता है फास्फोरस, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ क्या हैं? तो ये निश्चेतक नहीं, निषेधक होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर बताना है कि निश्चेतक के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, हाँ होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, पर हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म भी सब ठंडी गैसों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ठंडा होता है, क्लोरोफॉर्म है ना, तो ये क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड सही हो जाएंगे। हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड ये गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यूरेनियम परमाणु बम ये बिल्कुल सही है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आतिशबाजी में जो प्रयुक्त होता है वो होता है मैग्नीशियम, ये भी सही है, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है क्या? नहीं, ये गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जबकि वो जो धातु लगी रहती है अंदर, आपने देखे होंगे जो जलता है बल्ब में, बल्ब में तो टंगस्टन होता है, ठीक है, ऑर्गन गैस भरी होती है, तो ये सब चीज़ें होती है, ये गलत है। जिंक गैल्वेनीकरण ये भी सही है, जस्तीकरण या गैल्वीकरण करना जिंक की परत चढ़ाकर करते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सुमेलित नहीं है, बाकी A B और D सुमेलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर काम करने निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, ये तत्व किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये जस्ता का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है या किया जाता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है, यानी कि सिंदूर का रासायनिक नाम बताना है, तो ये होता है मरकरी सेकेंड या सल्फाइड, इसको बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं इसको, ठीक है। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें पोर्टलैंड सीमेंट में लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट में अभी हमने पढ़े थे, तो ये लाइम से, लाइम मतलब वही चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। अगला है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग में लाते हैं वो क्या क्या होता है? तो याद रखेंगे इसमें रेत और सोडा और कॉटर्स, इन तीनों से मिलकर इस कांच का निर्माण किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन और बार बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है ये।
धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है Na2CO3, ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये Na2CO3। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कुल मिला के ये कहना है कि अगर हम तालाब में अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है तो उसके यानी स्विमिंग कर रहा है तो क्या होता है, उसकी त्वचा क्या होती है, हल्की हल्की रेसेस दिखने लगते हैं, रेड रेड, है ना, जली टाइप की प्रतीत होती है। वो इस किस कारण से होता है, तो उसके वजह से होता है, ये है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के कारण ऐसा होता है कि मनुष्य की त्वचा रेड रेड पड़ जाती है, थोड़ी जली टाइप की दिखने लगती थी, वो क्लोरीन के कारण होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है तो ये होता है एल्कीन, याद रखेंगे, एल्कीन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है, तो ये अमोनिया होता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। अश्रु गैस क्या है ये बताना है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अश्रु गैस क्या होती है, अमोनिया होती है, और जो अश्रु गैस की जो ग्रंथि होती है वो याद रखेंगे सभी लोग, लेक्राइमल ग्रंथि, ठीक है, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि, इस ग्रंथि से ही अश्रु निकलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, लेक्राइमल ग्रंथि। और क्या होती है अश्रु गैस में, अमोनिया होता है। अगला है, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो विरंजक चूर्ण के लिए बताना है, तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही है। जल में अधिक विलेय होता है, ये तो गलत है, आपने देखेंगे अगर विरंजक चूर्ण तो बहुत गाढ़ा टाइप सा होता है, तो जल में विलेय तो नहीं है ये, है ना। ऑक्सीकारक होता है, तो ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है, क्लोरीन गैस को उत्सर्जित करता है, यानी कि निष्कासित निकालता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टूटी हुई अस्थि को यानी कि हड्डी को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी को पता होगा, अगर पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, तो जब फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आपने देखेंगे एक वाइट वाइट सा कुछ लगा देते हैं, तो उसी को कहते हैं प्लास्टर लगना, जिसको बोलते हैं, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये जो सफ़ेद पदार्थ होता है उसी को क्या कहते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में रासायनिक रूप से क्या होता है ये बताना है, तो ये उसमें होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि विटामिन डी से रिलेटेड, और विटामिन डी क्या करेगा, हड्डियों को जोड़ने का, यानी कि हड्डी को मजबूत करने का काम करेगा। तो इससे याद रख सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक रूप क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू, यहाँ पे ये वन जो लिखा है ना, ये हाफ H2O है, ठीक है, हाफ H2O ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होगा इसका, ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको सुधार लेंगे आप। क्या होता है, CaSO4 इंटू, यानी कि गोला का चिन्ह जिसको बोलते हैं, इंटू हाफ, यानी कि 1/2 H2O, याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, 100, याद रखेंगे, रासायनिक तत्व लगभग कितने हैं, 100 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है। तो बेकिंग पाउडर के बारे में जानते हैं, तो यह आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है, बिल्कुल सही है, बेकिंग पाउडर में ऐसा होता है। यह एक मिश्रण है, ये भी सही है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है कि इसका उपयोग खमीर यानी कि यीस्ट के स्थान पर किया जा सकता है, तो ये भी सही है बेकिंग पाउडर के लिए। इसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, तो ये तो गलत है, जबकि सोडियम कार्बोनेट इसमें होता है, तो ये हो गए इसके सोडियम कार्बोनेट की इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर में जो निर्माण करते हैं वो होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है, ये मुख्यतः इमली यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखेंगे। खाने का सोडा है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, रासायनिक नाम। जैसे ये देखो अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम क्या है, इसको व्यापारिक नाम बताना है, तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जल से हल्का होता है सोडियम। पता होगा सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तारपीन, यानी कि मिट्टी के तेल में से डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। तारपीन या मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट है, वसा के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो ये ग्लिसरॉल मिलता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये होती है लेड। तो याद रखेंगे, वाहनों में जो पेट्रोल के जलने में जो धातु वायु को प्रदूषित करती होती है या प्रदूषण कर रहा होता है वो होता है लेड होता है, ठीक है। अगला है, मोती की रासायनिक संरचना है। तो इसमें बताना, मोती की जो रासायनिक संरचना होती है वो कैसी होती है? वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखेंगे, ठीक है। तो ये किसकी संरचना होती है? मोती की, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? तो एर्गोनाइट और कंचुएलिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कांच क्या होता है ये बताना है। कांच क्या है? तो कांच एक क्या होता है? कांचित द्रव होता है, ठीक है, जिसमें अभी हमने पढ़े थे क्या क्या शामिल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यूरिया, यूरिया श्वेत रंग का होता है। जलीय कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। लेड सल्फाइड काले रंग का होता है। और जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो गुलाबी बैंगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। याद रखेंगे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। यूरिया जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है। जलीय कॉपर सल्फेट यानी कि ये बी हो गया, नीला होता है, ठीक है। लेड सल्फाइड काला होता है। तो याद रखें, लेड सल्फाइड प्रदूषण भी होता है, प्रदूषण अभी अपने पढ़े थे लेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया, ठीक है, सी। लेड सल्फाइड काले रंग का होता है और पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो गुलाबी बैंगनी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कलर से क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो वो होता है एल्यूमिनियम के। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब भाप को गुजारी जाती है तो एल्यूमिनियम में, जो एल्यूमिनियम होता है उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। तो इनमें से बताना है किस में कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचा जा सकता है, तो किस किस में ऐसा किया जा सकता है? तो हीरा से हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। हाइड्रोलिक अम्ल से, तो ये तो अम्ल हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोलिक अम्ल से कर सकते हैं कि नहीं ये बताना है। फिर एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है। ये एक्वारेजिया मतलब सोने से रिलेटेड है। तो सोना तो खरोच नहीं सकते, तन्यता बहुत होती है उसमें, मुलायम धातु नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, हीरा से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है ना, तो इससे भी हम खरोच सकते हैं या उत्कीर्ण कर सकते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो से, ठीक है, सही कथन हो जाएंगे। अगला है, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या होता है? तो 18 भाग सोने का तथा 6 भाग अन्य धातु के होते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोना होता है वो बहुत मुलायम धातु होती है, उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए अन्य धातु का भी सम्मिश्रण करना होता है ना। इसलिए 18 भाग तो सोने का होता है, लेकिन जो 6 भाग होता है वो अन्य धातु का भी शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो ये बताना है। तो सबसे पहले सोना, फिर पारा, फिर इस्पात, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो हल्की धातु होती है लिथियम, और जब सबसे भारी धातु होती है वो होती है ऑस्मियम, इंपॉर्टेंट है। लिथियम का इस्तेमाल पता होना चाहिए, मोबाइल की जो बैटरियां होती है उनको बनाने में इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। और हाल ही में भी पता होना चाहिए कि लिथियम का बहुत बड़ा भंडार भी हमारे भारत में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं, कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई, ऐसा क्यों? तो पहला कथन कह रहा है कि चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में तत्व नहीं पाए जाते, तो ये गलत है, जबकि पाए जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है,
कि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है, बहुत सही है। इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसके सही है। ये मृदा के बारे में बात चल रही है, ठीक है, मृदा धातु के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से भी काटी जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है सोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो मैंने अभी बता चुका हूँ आपको, मिट्टी का तेल और या जिसको हम केरोसिन ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। और सोडियम धातु का संग्रहण इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि पानी से ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। वो फूटने लगता है, इधर उधर उचटने लगता है, जिसको कह सकते हैं, है ना, विस्फोटक के रूप में काम करने लगता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में आते से ये बहुत जल्दी रिएक्टिव करने लगता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है सोडियम। सोडियम धातु का संग्रह तो पता चल गया केरोसिन या मिट्टी के तेल में होता है, ठीक है। अब कथन और निष्कर्ष में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, तो ये सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर जल जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। साथ ही साथ आर इसका जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है कथन वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है, सोडियम, ठीक है। मैंने अभी बता चुका हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ हैं और उपस्थित तत्व हैं उनकी सूची मिलान करना है, ठीक है। तो जो पहला हीरा है वो कार्बन होता है, सभी को पता होगा हीरा कार्बन का पररूप होता है। संगमरमर जो है उसका राइट आंसर कैल्शियम से रिलेटेड है। रेत जो होती है वो सिलिकॉन, और जो रूबी होता है वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही मिलान। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो ये प्लेटिनम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम कठोरतम धातु है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिससे उच्च कठोरता तथा अपघर्षण का प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टेंस होती है? वो होता है क्रोमियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये होता है पारा या जस्ता, जिसको बोलते हैं पारा जस्ता, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लोहा होता है ये अमलगम नहीं बनाता है, बाकी धातु बनाती तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम, लेकिन जो लोहा है ये अमलगम को नहीं बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये होता है सोना, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो वो होता है रेत, ठीक है। हीरा, हीरा को क्या होता है, सबसे पहले हम खदान में से ये मिलता है, फिर उसको बहुत सारी विधियों द्वारा साफ किया जाता है, उसके बाद फिर हीरा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। वैसे ही संगमरमर होता है, वैसी शक्कर होती, मतलब कुछ ना कुछ इनकी प्रोसेस होती है तब जाके प्राप्त हो। लेकिन जो रेत है इसका तो कोई ऐसा होता नहीं, रेत तो रेत है, उसका इसलिए ये मूल तत्व है रेत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सही जोड़ी है, मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है, यानी सॉरी सही मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हीरा, शायद ये हो चुका है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हीरा जो होता है वो कार्बन, ठीक है, संगमरमर कैल्शियम, बालू जो होता है सिलिकॉन, और माणिक्य जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है, सही सूची मिलाना था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो वो ऐसी धातु बताना है जो अगर उसको खुला वायु में रख देते हैं तो हरा रंग का होने लगता है। तो सभी को पता होना चाहिए तांबा यानी कि कॉपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हरा रंग का होने लगता है, ठीक है, वायुमंडल की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है अकार्बनिक ठोस, इंपॉर्टेंट है, अकार्बनिक ठोस, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो ये तांबा है, ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, बाकी सारे फैलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, ठीक है, इसमें भी सूची मिलाना है। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही हमने रखे हैं, थोड़ा सा टफ वाले होना ज़रूरी है। क्या टफ की प्रैक्टिस होगी तो हम बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जल्दी बनने लगते हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या है? तो चांदी होता है, ठीक है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, तो चांदी हो जाएगा ए का, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो वो होती है एल्यूमिनियम जाने योग्य धातु, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ए का हो जाएगा चांदी, बी का हो जाएगा ये तीसरा, और सी का हो जाएगा सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ा रही वो धातु को क्या कहते हैं हम? स्वर्ण, क्योंकि आघातवर्धनी बनाया जाता है ना, इसको पीट पीट कर बनाया जाता है। और जो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है वो होता है सीसा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो सभी को पता होना चाहिए एल्यूमिनियम, अभी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु। तो अगर आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी वो थी तांबा, ठीक है, याद रखेंगे तांबा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होता है एल्यूमिनियम। हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के लिए काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला है, निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये होता है पारा, ठीक है, यानी कि मरकरी जिसको कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सबसे भारी धातु क्या है? तो ये होती है यूरेनियम, अगर ऑस्मियम नहीं है तो यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोह यानी कि आयरन की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक क्या होता है? तो ये होता है कोक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका रिसेंटली अभी भंडार भी मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है, एंड्रोडेल फ्लोरीन, ठीक है, एंड्रोडेड्रल फ्लोरीन इसका नाम है, ठीक है। अब साइंस के क्वेश्चन है तो साइंस के तो आपको पता है किस प्रकार के नाम होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो क्वेश्चन ने ही आंसर दे दिया है ना। तो इसको हम या तो यसद कहते हैं या तो हम इसे जिंक कहते हैं, ठीक है। यसद इसमें लिखा हुआ है, इसको जिंक भी कहते हैं, ठीक है। तो लोहे में किसका गैल्वेनाइजीकरण किया जाता है ना, जस्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंग से बचाने के लिए या तो पेंट भी कर सकते हैं, है ना, टीन में अपने देखे होंगे पेंट भी कर दिया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। अयस्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एसिटिलीन के बारे में कथन बताना है, ठीक है। एसिटिलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन के बारे में बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो एसिटिलीन का वेल्डिंग उद्योग में उपयोग किया जाता है, सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण तो सोंगत, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है, एसिटिलीन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर फिर से विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है या गलत, सही है ये बताना है, ठीक है। तो आयनी यौगिकों के कथनों पर विचार करना है। तो आयनीकरण के जो यौगिक होते हैं, वो पहला कह रहा है कि आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, बिल्कुल सही है, अविलेय होते हैं, मतलब वो घुल नहीं पाते आयन के यौगिक, ठीक है। अगला कह रहा है कि ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये गलत है, जब वो घुल ही नहीं पा रहे हैं तो चालक का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक आयनी यौगिक जो होते हैं एल्कोहल में अविलेय होते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे
समथिंग 100 प्लस क्वेश्चन थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। और हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और इसके जो भी अयस्क होते हैं, ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इससे बाहर आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें वन लाइनर भी डिसाइड कर मतलब सॉरी अपने पढ़ लिए हैं। और हमने ये भी डिस्कस कर लिए कि इसमें कथन निष्कर्ष में किस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।